अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रम्प को मिलने भी जा रहे हैं। Modi is fantastic. I mean, fantastic man. ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ओनली एंड ओनली इंडिया। सर, अगर वर्ल्ड वाइड के अंदर देखिए क्या वजूहात है कि भारत के पीएम को काफी ज्यादा प्रेज मिलता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से। उसके अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम सिचुएशन काफी हमें क्रिटिकल डाउन। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, आपको पता होगा अगले माह वो भी जा रहे हैं। जी कहाँ जी जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं उनके बारे में, ना ट्रम्प ने कोई बात की। ट्रम्प जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी। उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से, मोदी फंटास्टिक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं और उन्होंने जहां जहां भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहां पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रम्प से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी, लेकिन या ट्रम्प ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी के साथ? और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं। मतलब देखिए, हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस, और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वजह है, या आप समझते हैं कि कोई और रीजन है? मेन रीजन तो ये है कि भाई मोदी ने भारत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। आप ये देखें कि 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 में बोला जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 है वो भारत है, उसमें से भारत है, बेसिकली इकोनॉमी के दृष्टि से वो बोलते थे। और अब जो है इट इज दी हैपनिंग इकोनॉमी। क्या आपको लगता है कि मोदी साहब के ट्रम्प साहब से मुलाकात करने की वजह से जो ट्रम्प हैं उनको उनके वोट में फर्क पड़ेगा? क्योंकि जाहिर है कि जो मोदी को मानने वाले हैं अमेरिका में वो फिर उनको वोट देंगे। जो एक वजह ये है उनके मिलने की, तो फर्क भी पड़ेगा क्या हो उनके सकता वोट है। में? देखिए, वैसे तो लार्जली पिछली बार भी जब वोटिंग हुई थी तो 70% से ऊपर जो इंडियंस के वोट्स थे वो डेमोक्रेट्स को गए थे। ही इज अ वर्ल्ड लीडर, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी। और वर्ल्ड लीडर्स में भी अगर आप बड़ी कंट्रीज में पुतिन को छोड़ दें, अनडाउटेडली, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। हमें जो नजर आता है इस एरा में, हमें नजर आता है हर कोई उनको जो है मानता है, रिस्पेक्ट देता है, और एक ऐसे स्टेटस उनको हासिल हो चुका है कि अब तो ये बात की जाती है कि दुनिया के जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मीडिएट करवाने में भी कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रम्प को मिलने भी जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वो कहता है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए, कहीं पे भी किसी भी मुल्क को अगर स्किलफुल वर्कर की जरूरत होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ओनली एंड ओनली इंडियंस। और यही वजह है कि इंडिया के रेमिटेंसेस इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 125 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है इंडिया जा चुका है रेमिटेंसेस की कलेक्शन में। लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ना पाकिस्तान में चलता है ना पाकिस्तान से बाहर चलता है। तो क्या पाकिस्तान इस दफा वाकई इंडिया को कॉपी करेगा, मोदी साहब को कॉपी करेगा और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारेगा? तो जब हमने यूएई से भी कर्ज मांगा था तो यूएई ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। तो बार बार दुनिया हमें भारत से फ्रेंडशिप करने का क्यों बोल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनली आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अगर तो आपने ग्रो करना है ना तो आप नेबरहुड के बगैर नहीं कर सकते। हैप्पी बर्थडे मोदी साहब, आप आ रहे हैं अमेरिका। मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इनविटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर।
डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि फैंटास्टिक पर्सन है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पीएम, और उनके काफी अच्छे रिमार्क्स दिए हैं अपने बयान के अंदर। और पीएम मोदी जो है 2 डेज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं। सर अगर वर्ल्ड वाइड के अंदर देखें क्या वजूहात है कि भारत के पीएम को काफी ज्यादा प्रेज मिलता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, उसके अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम सिचुएशन काफी हमें क्रिटिकल डाउन नजर आती है, क्यों? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इंडियन जो है वो जब से आज़ाद हुए उधर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। बात ये है कि इंडिया जो है ना इस वक्त जो है इकोनॉमिकली जो है ना वो ग्रो कर रहा है, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की वो इस वक्त जो है ना बजाय ग्रो करने के वो डाउन जा रही है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक जो है मुल्क जो है वो आईटी के लिहाज से, इकोनॉमिक के लिहाज से ग्रो करेगा तो दूसरी जो कंट्री हैं वो उसके साथ ट्रेड भी करेंगे और उसके साथ जो है वो अपने सारे कारोबारी मामलात जो हैं उनको भी चलाएंगे। वजूहात है कि इंडिया भी एक एटमी ताकत है, लेकिन उसने उसके साथ साथ तरक्की की और 75-77 सालों में आईटी हब भी बना लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हब भी बना लिया, अब वो सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहे हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें तो यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही हमें नजर आ रही है। सर किसकी ज्यादा नाअहली नाकामी आपको नजर आती है? देखें जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती कि एक पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम कंट्री है वो आगे जो है ना वो फ्लोरिश करे और आगे बढ़े, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना उससे हमें एक थ्रेट है क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है और वो समझते हैं इसके पास एटम बम है। सर क्या वजूहात है वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इस टाइम एक ही नाम नजर आता है, चाहे वो मिडल ईस्ट से भी निकले चाहे वो दूसरे यूरोप से निकले, तो वो मोदी मोदी नजर आता है, क्यों? हमारे यहाँ पर जो है बेरोजगारी का बड़ा इशू है, फिर हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से आए दिन हमें मुख्तलिफ मामलात को मीट विद करना पड़ रहा है और एक स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं आ रही है। जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ रही तो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किस तरह कर सकता है? दूसरे ममालिक आपसे इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो उसकी रीज़न ये है कि आप स्टेबल सेटअप ही नहीं ला पाते। आपकी हुकूमत 2-2.5 साल चलती है, उसके बाद वो चली जाती है, लोग नारे मारते हैं, उसके बाद नुकसान भुगतना आवाम को ही पड़ता है। अब इंडिया को देखिए कि इंडिया में क्या दहशतगर्दी का इशू है, वहाँ पर नहीं है, हमें इसका भी सामना है। हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ट्रेड इस वजह से बंद करते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टेबल सेटअप होने के बाद दूसरी चीज़ बड़ी जो है वो दहशतगर्दी है। Modi, you're fantastic. I mean, fantastic man. To be coming to meet me next week. And Modi, you're fantastic. I mean, fantastic man. हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, आपको पता होगा अगले माह वो भी जा रहे हैं। जी कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं उनके बारे में, ना ट्रंप ने कोई बात की, ना वहाँ के कुछ हमने देखा कि अमेरिका के कुछ जो ओहदेदार उन्होंने भी कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। तो आपके भी प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे हैं तो वो बड़ा पहले से ही चर्चा हो रहा है और उनकी तारीफें हो रही हैं, फ़र्क क्या है? और आप कैसे देख रहे हैं कि ट्रंप जो अब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और मुमकिन तौर पर यही नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो अगले जो है वो जो प्रेसिडेंट होंगे यूएसए के, तो आप फिर कैसे देख रहे हैं कि तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अभी से वो तैयारी कर रहे हैं ट्रंप जो? देखिए मुजफ्फर भाई, 3 चीजें समझिए। भारत सदा से रहा है, जब भारत के पास ही वो ज्ञान है कि वो सारी दुनिया को नेतृत्व और प्रदान करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान के अंदर वो ज्ञान नहीं है। पाकिस्तान का ज्ञान इस्लाम का ज्ञान है, और इस्लाम का ज्ञान यदि किसी को लेना है या इस्लामिक नेतृत्व लेना है तो वो सऊदिया से बात कर लेगा, यूएई से बात कर लेगा, कतर से बात कर लेगा, तुर्की से बात कर लेगा। आप कौन है? आपकी क्या फुतुहात हैं? आप ही की जबान में बोलूं, आपकी क्या अचीवमेंट है? आप जब से बने हो तो आप ये बताइए आपकी क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की? 0 अचीवमेंट है। ठीक है, अब अगर मोदी जी जा रहे हैं, दुनिया उनको क्यों देख रही है कि भैया पुतिन साहब कह रहे हैं कि भैया मोदी इज द पर्सन हु इज गोइंग टू मीडिएट। दुनिया की सबसे बड़ी इस समय जो युद्ध हो रही है, उस युद्ध की मध्यस्थता का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। अमेरिका दुनिया का पिताजी बनने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका का पिताजी रशिया है। अमेरिका यदि किसी से डरता है तो उसका नाम है रशिया, और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली ये रशिया और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, ये रशिया और नाटो का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इंडिया बेसिकली रशिया और अमेरिका, भारत को उसका जो उचित दर्जा था वो मिल रहा है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने जाना, वहां पर जाकर कुछ बात करेंगे कि जी आप आईएमएफ से सिफारिश कर दें कि आईएमएफ जो है वो हमें जो 7 बिलियन डॉलर देना है वो दे दे, या जो हमारी पाइपलाइन रुकी हुई है उसके लिए मिन्नत तरला हमने करना होगा उनका कि वो उसकी इजाज़त दे दें।
तो हमारी और आपकी प्रायोरिटी में फ़र्क है। आप जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, आप जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वार को रुकवाने के लिए, आप जा रहे हैं कि जी इजराइल और हमास की वार को कैसे रोका जाए, आप इसलिए जा रहे हैं। आप जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर अमन कैसे लाया जाए, शांति कैसे लाया जाए। हम जा रहे हैं अपने लिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें हमारी कुछ हेल्प की जाए, हमारी कुछ मदद की जाए, ये भी फर्क है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, मगर मैं आपसे मैं ये बात को जानबूझ के हाईलाइट नहीं कर रहा। उसका कारण क्या, आप ये जाते भी अगर विश्व नेतृत्व देने, मान लीजिए पैसा मांगने न जाते आप, तब भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो भारत को मिलता, क्योंकि आप एक ओरिजिनल कॉपी कभी नहीं बन पाएंगे, आप डुप्लीकेट रहेंगे। आप इस्लाम भी लेके चलेंगे तो डुप्लीकेट रहेंगे। न तो आप इस्लाम का जन्म वाला स्थान बन सकते हैं, ना तो आप अरबी बन सकते हैं। आप अगर जाएंगे भी ना, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि चलो आओ जरा हमारा, कभी आपको फोन किया सऊदी अरेबिया ने या पैलेस्टाइन ने कहा कभी आपको कि सदा पेंच छुड़वा दो जी, साडे असी मुसलमान तुसी मुसलमान, तो चलो जी पैलेस्टाइन इजराइल विच गल्ला करवा दो। आपसे बोला किसी ने? नहीं बोला। नहीं। आपसे बोला क्या बोला, यार आदमी भेजो यार, मरने के लिए टेररिस्ट की जरूरत है, हमास ने, ठीक है ना, बोला था ना कि आइए लड़िए हमारी तरफ से। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।